अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। एक नई आखिरी आरामगा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये जो आखिरी आरामगा आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की नामवर अदाकारा नैना हैं, जिनका असल नाम यावर सुल्ताना था। आपकी तारीख़ पैदाइश ना आपकी कब्र के कतबे पर लिखी है और ना ही कुतुब में कहीं मिलता है। आप अंदरून लाहौर टकसाली गेट के करीब मशहूर बदनाम ज़माना गली बाज़ार हुसन की गली में पैदा हुई, जिसको हीरा मंडी भी, बाज़ार हुसन और कई नामों से याद किया जाता है। वहीं से ये जो आखिरी आरामगाह है, ये मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। आज अदाकारा नैना की बरसी भी मनाई जा रही है। इसी इलाके से 3 और मशहूर अदाकाराएँ पैदा हुई, जिनमें नादरा बेगम, उनका ताल्लुक भी अंदरून टकसाली गेट से था। इसी तरह अदाकारा नरगिस निग्को, उनका ताल्लुक भी अंदरून टकसाली गेट से था। और ये तीनों अदाकाराओं की आखिरी आरामगाहें भी मियानी साहब में हैं और भी इनमें कई चीज़ें मुश्तरका मिलती-जुलती हैं। ये तीनों ही बेहतरीन रक़ासाएँ थीं। अदाकारा नादरा बेगम भी कत्ल हुई, अदाकारा निग्को भी कत्ल हुई और इसी तरह अदाकारा नैना भी कत्ल हुई। तो तीनों के मुख्तलिफ वाक़यात मशहूर हैं। लाहौर में ख़ास तौर पे कई बातें मशहूर हैं, क्योंकि हम लोग ये प्रोग्राम अदाकारा नैना के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। तो इसमें हम लोग वही बातें करेंगे जो कि अदाकारा नैना से मुंसलिक हैं। तो इनके मुतल्लिक हालाँकि इनके इंतकाल को कुछ ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कई बातें मशहूर हैं। कुछ जगह पे तो लिखा हुआ है और इवन के चंद व्यूज़ की खातिर कह लें या कुछ भी, कि वीडियोज़ भी कई यूट्यूब पे और मुख्तलिफ चैनल्स पर पड़ी हुई हैं कि आपको जो है बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। आपके अज़ा जो थे वो कत्ल करने के बाद काट दिए गए थे, सारे गर्दन वगैरह हर चीज़ वो अलग कर दी गई थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जो इनकी सहेली जो इनके साथ थी, गालिबन फैसल टाउन में फायरिंग से अदाकारा नादरा को भी कत्ल किया था, इसलिए भी अक्सर मिक्स कर दिया जाता है। अदाकारा नादरा को भी गोलियां लगी थी और इनको भी कत्ल कर दिया गया था गालिबन इसी तरह ही, क्योंकि इनकी जो साथ इनकी दोस्त थी रकासा मिसबा बिल्ली, उनकी आखिरी आरामगाह भी जो है वो मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। आपका असल नाम, जैसे कि मैंने पहले बताया, यावर सुल्ताना था। आपका ये जो नाम नैना था, वो माजी के मारूफ लेजेंड अदाकार ईमान अली के वालिद आबिद अली ने इनका नाम रखा था। आपने उन्हीं के ड्रामे से अपने करियर का आगाज़ किया। आपने लातादाद टीवी ड्रामों में काम किया। आपका ड्रामा दश्त जो था, वो गालिबन पहला ड्रामा था। इसके अलावा आपने तारक अज़ीज़ शो में एक दफ़ा सिंगिंग भी की और आपका शुमार बेहतरीन रक़ासाओं के तौर पर होता था। आप एक ट्रेन्ड डांसर थी। तो उसमें चाहे आपके डांसिंग के हवाले से भी कई वाक़यात मशहूर है। कहा जाता है कि शहर लाहौर की जो सबसे महँगी तरीन रक़ासा थी उस ज़माने की, वो अदाकारा नादरा या अदाकारा नैना थी। नैना के मुतल्लिक तो यहाँ तक भी कहा जाता है, जो कि मैं समझता हूँ गलत ही है ये भी बात, कि उस ज़माने में तो इतने पैसों में तो शायद मॉडल टाउन में 2 घर आ जाते थे, बड़े कनाल-कनाल के, कि वो शायद एक अपने जो फ़ंक्शन का था वो 50 लाख से ज़ायद मुआवज़ा लेती थी। जो कि यकीनन गालिबन ये भी एक गलत मफ़रूज़ा है या गलत बात जो है वो फैलती चली जा रही है। तो आपको लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद था। इसी तरह आपकी जो कब्र भी थी वो पहले लाल रंग की ही बनाई गई थी। आपके साथ आपकी वालिदा की आखिरी आरामगाह वो जो अब नहीं बनी है, वो संगमरमर सफ़ेद रंग का पत्थर है, उससे बनाई गई है। आपके ख़ानदान में से भी कई मशहूर लोग पैदा हुए। बरसगीर पाको हिंद की मरूफ डांसर जो शमशाद बेगम थी, वो आपकी सकी फूफी थी। इसके अलावा प्लेबैक सिंगर फ़ज़ल हुसैन आपकी वालिदा के मामू थे। अदाकारा फ़िरदौस बेगम, जिनके नाम पे लाहौर की फ़िरदौस मार्केट भी है, वो आपकी वालिदा की कज़न थी। इसी तरह मशहूर गुलकारा बल्कीस बेगम, जिनके गीत आज भी बेहद मकबूल हैं, वो अदाकारा नैना की बड़ी फूफो थी। अदाकारा नैना 20 नवंबर 1995 को अपनी सहेली मिसबा के साथ फैसल टाउन में नामालूम कातलों के हाथों हलाक हो गई। आपकी आखिरी आरामगाह मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ है। ड्रामों में काम किया, जिनमें दश्त, सिदरा, खुशामदीद, आईने, एक लुहार की, डॉक्टर दरवेश, ईद मिलन, हिप हिप हुर्रे और ख़ास तौर पर रेड कार्ट ने इनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आपके बारे में कहा जाता था कि शायद आप रकासा के तौर पे तो आप फ़िल्म स्टार बनेंगी या वो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आपने अपने आप को एज़ अ अदाकार मनवाया
और आप बेहद मकबूलो मरूफ हुई थी। आप अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बेहद मकबूलो मरूफ थी। कुछ चीज़ें, क्योंकि जैसे हम लोग जिस माशरे में रहते हैं, ख़ास तौर पे अगर उस ज़माने की बात की जाए, हालाँकि इतना ज़्यादा टाइम गुज़रा नहीं है, 20-25 साल पहले, तो वो आज भी बाज़ार हुस्न जो है, वो वहाँ पे लोग दिन की रोशनी में जाते हुए भी घबराते हैं। तो फ़िल्मी दुनिया से ताल्लुक़ होने की वजह से आप पर कई इल्ज़ामात भी लगते हैं। जैसे अब मैंने कत्ल की बात की, तो इनके कत्ल के मुतल्लिक भी कई कहानियाँ मशहूर हैं। उसमें लाहौर के 2 बड़े मशहूर बदमाश, उनका नाम भी आता है। इसी तरह कराची के एक मशहूर पुलिस एसएसपी जो अभी रिटायर्ड हुए हैं, उनका नाम भी आता है कि शायद उन्होंने कत्ल करवा दिया। या मुख्तलिफ आप अगर देखें, जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया था कि मियानी साहब कब्रिस्तान में अदाकारा नैना, अदाकारा निको, अदाकारा नादरा बेगम, इन तमाम जो तीनों अदाकाराएँ हैं, इनका ताल्लुक भी अंदरून लाहौर से था और तीनों ही कत्ल की गई मुख्तलिफ वाक़यात में। और तीनों की वजह शोहरत भी जो थी, वो रक़्स था, उनका डांस था। वो बेहतरीन रक़ासा थी, ट्रेन्ड, मतलब बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी। तो अल्लाह ताला आज इनकी अदाकारा नैना की बरसी है, अल्लाह ताला अदाकारा नैना को बख्शिश करे और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।